और शुक्र और बुध, ठीक है, और सूर्य, इनकी जैसे मैंने बताया था एक ही दृष्टि है, ये पड़े, ठीक है। अब ये अगर ग्रह यहाँ देखते हैं, धर्माओं को देखते हैं, तो मैंने बताया आपको कि पैसा आएगा और खर्च हो जाएगा। सेविंग यहाँ कर पाएगा ऐसा बहुत मुश्किल काम है। लेकिन मान लीजिए शुक्र की राशि है, शुक्र देख रहा है, तो पैसा होगा और सेविंग भी होगा, ये पक्की बात है। लेकिन बाकी के 3 ग्रह शुभ जो हैं, शुक्र के अलावा, वो जब सेकंड भाव को देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ही राशि नहीं है, शुक्र की राशि है। चंद्रमा या उच्च राशि को देख रहा है, तो चंद्रमा के साथ भी है कि पैसा आएगा लेकिन खर्च हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो नीचे पड़ा हुआ ग्रह है, जो अष्टम भाव को हम सबसे बुरा भाव मानते हैं, तो यहाँ पे जो ग्रह है वो अपनी पावर को कमजोर कर लेता है। आप ऐसे मान के चलिए कि जैसे कोई इंसान नीचे बैठा है और उसको ऊपर देखना है, तो ऊपर ज्यादा दूर तक नहीं देख पाएगा ना। लेकिन जो ग्रह यहाँ बैठा है उसकी पावर यहाँ पूरी मिलेगी, ठीक है। तो 8वां घर जो है, मैंने बताया था खड्डा है, ये बुरा भाव है। हालांकि ये बहुत चीज़ों में अच्छा भी है, ऐसा नहीं खाली खराब ही है, लेकिन ऐसे ज्योतिषी अगर हम शुरुआत करते हैं तो इसको खराब ही मानेंगे। अब जैसे मैंने बताया शनि, इसको यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखिए, शनि देव यहाँ से देखेंगे कैसे, 5th हाउस में बैठ के, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 10वीं दृष्टि, ठीक है। ये शनि का प्रभाव हो जाएगा यहाँ पे। ये शनि देव की 10वीं दृष्टि है, बराबर। शनि देव यहाँ बैठ गए, नहीं, ये दृष्टि है। जैसे मान लो शनि जब देखेगा तो 10वीं दृष्टि से यहाँ देखेगा, क्योंकि 7 8 9 10, बराबर। और शनि जब 12वें घर में बैठेंगे तो 1 2 3, ठीक है ना, उसके बाद 7वीं। ये 3 दृष्टियों से शनि देव देखें, बराबर। अब आ जाता हूं राहु पे। राहु यहाँ पे बैठे होंगे तो यहाँ देखेंगे, ठीक है। राहु यहाँ पे होंगे तो भी यहाँ देखेंगे सीधा। राहु यहाँ होंगे 5वीं दृष्टि से यहाँ भी, ठीक है। हालांकि राहु की ये 5वीं नहीं है, 9वीं दृष्टि मानी जाएगी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि पापी ग्रह देखेगा तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो नुकसान करे। संभावना है, गारंटी नहीं है कि नुकसान करेगा ही करेगा। मान लो शनि अपनी मित्र राशि को देख रहा है या अपने घर को देख रहा है तो नुकसान नहीं करेगा, ध्यान रखना। राहु यहाँ पे कन्या राशि को देख ले या जैसे वृषभ राशि है तो नुकसान नहीं करेगा। ये समझने वाली बातें हैं, ठीक है। लेकिन ये विषय भी आगे का है। अब आ जाओ मंगल के ऊपर, जो तीसरा पापी ग्रह है। अब केतु के लिए भी हम यहीं से लेंगे, केतु को देख लेते हैं। केतु देखेगा तो यहाँ से देखेगा, क्योंकि केतु राहु की दृष्टि सेम है, 3 यहाँ देखेंगे, ठीक है। और केतु अगर यहाँ बैठ गए 10वें भाव में तो भी धन भाव को देखेंगे, ठीक है। ज्यादातर ये 3 ग्रह जो है वो हम लोगों ने बदनाम कर रखे हैं। हम लोगों में एज ए ज्योतिषी सारे बदनाम नहीं करते। जैसे मैंने कहा कि जब मित्र राशि को देखेंगे या अपनी राशि को देखेंगे तो ये फायदा भी देंगे, ठीक है। अब आ जाओ मंगल के ऊपर। मंगल देव अगर यहाँ पे बैठ गए और यहाँ बैठ गए, ठीक है, और मंगल यहाँ बैठ,
तो मैंने समझाने का प्रयास किया आपको कि मंगल की 3 दृष्टि है, 7वीं इधर देखेंगे और 8वीं यहां से ऐसे, बराबर। और मंगल 4थी दृष्टि से यहां पे। इन पापी ग्रहों का हम प्रभाव समझे तो इनका प्रभाव ये होगा कि राहु केतु या मंगल देखते हैं तो ज्यादातर ये नुकसान करने का काम करते हैं, क्योंकि दृष्टि पापी है, ठीक है। और मान लीजिए शत्रु राशि में देखा, यहां देखो मंगल की शत्रु राशि है, शुक्र शत्रु है इसका, तो मंगल यहाँ पे डेफिनेटली नुकसान करने का काम करेगा। हालांकि मंगल का अपना घर है ये अगर लगन में मेष लगन से मानूं तो मंगल की अपनी लगन है और मंगल यहाँ पे कहीं भी नुकसान नहीं करेगा। ये भी हमें समझना पड़ेगा कि लग्नेश किसी भी चीज का नुकसान नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। अदरवाइज किसी और पत्रिका में मंगल सप्तम में बैठा है और ये शुक्र की राशि को देखता है, शुक्र को देखता है, तो नुकसान करेगा, ठीक है। मंगल यहाँ से देखेगा तो नुकसान करेगा, यहाँ से देखेगा तो नुकसान करेगा, यहाँ से देखेगा तो नुकसान करेगा। राहु केतु और शनि के बारे में मैंने बताया। अब ये करेंगे क्या, वो समझने वाली बात है। पैसा आएगा, फंस जाएगा। पैसा पहले तो आएगा ही नहीं, पहले तो आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आप ये देखो कि जितने भी आदमी हैं, ज़्यादातर जो लोग हैं, मान लो कोई 1000 कमा रहा है, कोई 10,000 कमा रहा है, कोई 1 लाख रुपए कमा रहा है, समझना। तो उसी हिसाब से उनके खर्चे भी जुड़े हुए हैं। तो ये क्या करते हैं कि धन भावों को देखते हैं तो पैसा रुकने नहीं देंगे। मंगल जहाँ देखेगा तो मेडिकल क्षेत्र में चला जाएगा पैसा। मेडिकल मतलब कोई माँ बीमार है या पत्नी बीमार है या बच्चे बीमार है। मंगल कर्जे का कारक है तो कर्जे में पैसा चला जाएगा, क्योंकि कर्जा लेगा आदमी तो उसका ब्याज भी देगा, मूल भी देगा, बराबर। शनि के साथ क्या होगा, शनि देखेगा धन भाव को तो ये ज्यादातर मामलों में हमने ये देखा कि ये आदमी को नशेड़ी, चरसी, स्मैकिया या कोई भी अल्कोहल हो सकता है, ठीक है। इस तरह के शौक मौज उसको देगा तो वो पैसा उसमें बर्बाद करता है। राहु और केतु भी इस काम को करते हैं। राहु यहां से देखेगा तो आदमी पीने खाने का शौकीन होगा, केतु यहाँ से देखेंगे तो भी पीने खाने का आदमी शौकीन होगा। यहाँ से देख ले, यहाँ से देख ले, यहाँ से देख ले, आदमी शौकीन होगा। मतलब पहले शौक करेगा तब जाके लत पड़ेगी ना। मान लीजिए कोई 100 रुपये कमाता है, अब 100 रुपये कमाने वाला तो शौक करेगा नहीं। शौक कौन करेगा, जो लाख रुपए कमा रहा है, बराबर। तो लाख रुपए कमाने वाले आदमी को वो ऐसे ऐप में डाल देगा कि उसका गलत लोगों से पाला पड़ जाएगा। जातक की बात कर रहे हैं हम। तो जातक जब ऐसे किसी नशे में किसी दोस्त के साथ में पड़ जाएगा तो उसको लत लग जाएगी, तो वो शराब का है आदी हो जाएगा। तो ये मैंने बताया खाने पीने में, जी भी मैंने बताया आपको कोई मांस मदिरा या स्पाइसी चीज़ें, आजकल तो वो भी आ गया, क्या कहते हैं, जंक फूड। तो जंक फूड देता है शुक्र, ध्यान रखना। जातक जब भी जंक फूड खाएगा तो आप देख रहे हैं या तो लगन उसकी, अब तो सारे बच्चे खाते हैं, लेकिन ज़्यादातर मामलों में मैंने जो देखा, मैंने जो पाया, या तो शुक्र की लगन थी या शुक्र की राशि थी या शुक्र कहीं ना कहीं से वाणी भाव पे संबंध बना रहा था, तब जातक ने जंक फूड जी भर के खाया और अपनी सेहत को खराब करा, ठीक है। क्योंकि जंक फूड खाएगा तो आदमी सेहत खराब हो जाएगी, आज नहीं तो कल हो जाएगी। राहु केतु और मंगल ये आदमी को जब देंगे तो इस तरीके से देंगे कि आदमी खुद ही बर्बाद हो जाएगा, मतलब कोई दूसरा बर्बाद नहीं करेगा उसको। उसके अलावा हमने देखा कि भाई पैसा आया, अब किसी ने उधार दे दिया तो पैसा ही नहीं मिलता, वो भी तो फंस गया ना पैसा। अब यहां से एक ग्रह और है जो कि सबसे ज्यादा शुभ ग्रह है, ये है गुरुदेव हमारे। यहां से देखेंगे
यहाँ से देखेंगे और गुरुदेव यहाँ से देखेंगे। ठीक है, बृहस्पति तो 3 दृष्टि है गुरु की। तभी तो मैंने इनके राहु केतु के साथ बैठाया, नहीं तो राहु केतु के साथ बैठा के तो खराब हो जाएंगे वो। लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि ये राहु केतु और गुरु की जो दृष्टि है, राहु केतु की दृष्टि तो खराब करने का काम करेगी, लेकिन बृहस्पति की जो दृष्टि है वो कहीं ना कहीं जातक को इतनी समझ देगी कि नहीं ये गलत है। कई बार आपने देखा होगा ऐसे भी जातक हैं जो पीने खाने तो बैठ गए, लेकिन उनका दिल कहता है नहीं यार ये गलत है। उस समय पी रहा है और घर जाके कसम खाता है कि भाई मैं आज के बाद ऐसा काम नहीं करूँ। तो यहाँ पे गुरु का प्रभाव हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, उसके अलावा मान लीजिए राहु की दशा लगी है और आदमी खाने पीने का शौकीन हो गया, किसी का बाप नहीं छुड़वा सकता, ये मजे की बात है। मंगल की दशा लग गई, नहीं छूटेगा, जो मर्जी कर लो। केतु की दशा है तो ज्योतिष में सेंटेंस है कि छुड़ावे खेत, ये तो परिवार से छुड़वा देगा, क्योंकि कुटुंब का, घर खानदान का, परिवार का घर भी यही है और यही हमारी आई भी है आंख, समझ रहे? तो यहाँ पे बैठे हुए राहु केतु या यहाँ बैठे हुए राहु केतु या यहाँ बैठे राहु केतु दृष्टि पर भी निगाह डालेंगे तो जातक की आंखें भी कमजोर हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बोर्ड के जरिए समझाया। अब गुरुदेव क्या करेंगे कि गुरु अगर वाणी भाव को देख रहा है तो क्या करेगा जातक, उसके अंदर एक चीज आप देखने को मिलेगी कि आदमी बोलेगा तो कड़वा, उसके जो बात करने का तरीका होगा ना वो ऐसा होगा जैसे घमंड भरा, एंटिक एटीट्यूड के साथ बात करेगा। आप देखना जिसका बृहस्पति, मैं अपने सभी दर्शकों को चैलेंज करता हूँ, सभी को बोलता हूँ कि जिसके भी गुरु वाणी भाव को देख रहा है उस बंदे की बातों में एटीट्यूड बहुत मिलेगा आपको, चाहे उसके पास कुछ है या नहीं है वो बात की बात है। लेकिन अगर गुरुदेव यहाँ से देख रहे हैं 3 दृष्टियों में से किसी भी दृष्टि में, तो जातक के पास आज नहीं तो कल होगा, ये पक्का है। ठीक है, अब यहाँ गुरुदेव एक काम और करेंगे जिसके बारे में अभी तक मैंने आपको बताया नहीं। राहु देखेगा तो आदमी झूठ मत बोलता है, मंगल देखेगा तो आदमी के अंदर उग्रता होगी और कभी झूठ बोलेगा कभी सही बोलेगा, ये उसके अंदर खराबी होगी। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि आदमी सच्चा होगा या झूठा होगा, वो झूठा भी होगा सच्चा भी होगा। लेकिन कहीं से राहु अकेला देख रहा है और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है तो हम डेफिनेटली कहेंगे भैया ये बंदा झूठा है, झूठ बोलता है, तो बोलने का घर भी यही है। अगर बृहस्पति देख रहा है यहाँ से या यहाँ से, तो जातक चाहे ना चाहे वो सच बोलेगा, ये ध्यान रखना। गुरुदेव ने यहां से देख लिया, गुरुदेव ने यहां से देख लिया, गुरुदेव ने यहां से देख लिया। अब गुरु की दृष्टि ये है 5वीं, ठीक है, ये है 7वीं। जब इस भाव को देखेंगे तो साथ यहाँ पे बैठेंगे तब 7वीं दृष्टि से देखेंगे, और यहाँ बैठेंगे तो ये 9वीं दृष्टि, क्योंकि दृष्टि जब गिनते तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे, तो दृष्टि हम ऐसे गिनेंगे। तो गुरु की जब दृष्टि पड़ेगी तो आदमी सच भी बोलेगा, और उसकी बात में एक चीज आपको जरूर देखने को मिलेगी, बहुत सारे लोग आपने ऐसा देखा होगा कि उनको आभास हो जाता है कि भाई आपके साथ क्या होने वाला है। ज़्यादातर हम ज्योतिषों की गणना ज़्यादा करते हैं, ऐसे में ज्योतिषी हो गए हैं, या कुछ लोग ऐसे भी हो जाते हैं जो ज्योतिष का भले ही काम ना करें लेकिन उनकी बातों में असर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो गुरु की दृष्टि अगर कहीं से पड़ रही है
वाणी भाव पे, तो उसका हुआ, उसकी कही हुई बात आज नहीं तो कल सच हो जाने के 99% चांस है। अच्छा बोलेगा तो अच्छा होगा, ये समझना ध्यान से। तो फिर उसका बाप, किसी का बाप भी नहीं बचा पाएगा, बुरा होगा तो होगा ही। ठीक है, ये सेकंड भाव की बात हो रही है आज तो। हाँ, आज जो बात हो रही है वो सेकंड भाव की हो रही है। ठीक है ना। तो बृहस्पति जब भी 3 घरों में से देखेंगे तो जातक ने जो कह दिया वो होना है। ये विशेषकर 6 में हो, 8 में हो और 10 में, इन भाव में, क्योंकि यहां से गुरु की दृष्टि पड़ रही है। यहाँ पे अगर गुरु यहां बैठ गया, यहाँ गुरुदेव बैठ गए हैं, तो हालांकि ये धन के कारक हैं, धन भाव में ये अच्छे माने जाते हैं, लेकिन इतना बता दूं, अगर ये शत्रु राशि में बैठ गए हैं तो ये आदमी को कई बार पैसे के लिए तरसते भी देखा है मैंने। अगर अकेला गुरु यहाँ बैठा तो गुरु के लिए खासकर कहा गया है कि जहां गुरु बैठते हैं वहां का स्थान हानि करते हैं, स्थान हानि करते हैं, स्थान हानि करे, स्थान हानि। गुरु जहां मर्जी 12 घरों में अकेला बैठे हो। अब मैं समझाने का प्रयास करता हूं, अगर बृहस्पति 9 नंबर में, 12 नंबर में और 4 नंबर में, धनु राशि, मीन राशि और कर्क राशि में बैठे हैं, तब स्थान हानि नहीं करते। ये समझने वाली बात है, क्योंकि अपने घर का नुकसान कोई नहीं करता, ध्यान रखना। लेकिन धनु राशि में, मीन राशि में, कर्क राशि में गुरु बैठे हैं तो स्थान हानि नहीं करेंगे, अदरवाइज वो किसी भी राशि में बैठ के नुकसान करेंगे, ये पक्का। अब यहाँ पे मैं आपको ये चीज नजर आ रही है, आ रही है ना जी? ठीक है, नहीं और नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। यहाँ पे मान लीजिए वृषभ राशि के हैं, मिथुन राशि के हैं, कन्या राशि के हैं, तुला में है, मकर में है और कुंभ में है, तो यहाँ पे ये 100% नुकसान करेगा। कुंभ में, मकर में, सॉरी, ग्यारह नंबर में। ठीक है ना, ध्यान से देखिए, 2 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 10 और 11 नंबर में अगर बृहस्पति बैठे हैं तो यहाँ 100% नुकसान करने का काम करें। ठीक है ना। यहीं पे मित्र राशि में बैठे हैं, जैसे मैंने कर्क तो लिख ही दिया है, सिंह राशि में, वृश्चिक राशि में और मेष राशि में, तब ये उतना नुकसान नहीं करेगा। नुकसान की संभावना फिर भी है, लेकिन उतना नुकसान नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमारा आज की क्लास रही और मैंने पूरा प्रयास किया आप लोगों को समझाने का, कि मैं आपको समझा पाऊँ कि सेकंड भाव की वैल्यू क्या है, उससे क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं। ज़्यादातर हमने देखा कि इससे देखा जाएगा मुंह, ठीक है, और खाना, ठीक है, वाणी, ठीक है, और धन। इसलिए मैं लिख के बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। और घर खानदान, जिसको कहते हैं कुटुंब, ठीक है, और कुटुंब के साथ साथ आंखें,
लेकिन आंखों में ये राइट आंख है, सीधी आंख। ठीक है, सीधी आंख का करिए। तो यहां से हम माउथ, माउथ में हम ये कह सकते हैं कि माथे से नीचे की जो चीजें हैं, माथे से नीचे कान आएंगे हमारे, आंख आएगी हमारी, नाक आएगी, और माउथ में दांत आएंगे, जीभ आएगी, मसूड़े आएंगे, थोड़ी आएगी। मतलब माथे से नीचे से लेके और यहाँ तक का हिस्सा जो है सेकंड भाव। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा चोट लग गई है, तो इस भाव को देखेंगे। अगर कोई बच्चा बोल नहीं रहा है तो इसको देखेंगे। कोई गाली गलौज से बात करता है तब भी इसको देखेंगे। और किसी की बहुत अच्छी मीठी वाणी है तो भी हम इसे देखेंगे। अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, कोई बात नहीं, कि जितने भी एक्टर हैं, गायक हैं, वक्ता हैं, जो लोग स्पीच देते हैं, कि स्टेज पे खड़े होकर जो बोलते हैं, नेता भी हो सकते हैं, अभिनेता भी हो सकते हैं, ज्योतिषी भी बहुत सारे हैं जो स्टेज पे खड़े होकर बोलते हैं, उनके लिए सेकंड भाव बहुत मायने रखता है। तो इसीलिए इस घर की जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा है। भाई जब आदमी बोल ही नहीं पाएगा तो क्या करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए इस भाव को विशेषकर देखा जाता है। देखने सबसे पहले हम देखेंगे लगन की स्ट्रेंथ क्या है, लगन और लग्नेश की। उसके बाद सेकंड भाव की देखेंगे कि भाई इसके पास ये सब चीज़ें है या नहीं है जो हम बता रहे हैं, ठीक है ना। अब आगे का चैप्टर करेंगे हम कल, ठीक है। हाँ, आपका कोई सवाल है तो बोल सकते हैं। नहीं फिर भी अगर कोई बात, अगर आपके देखिए क्या होता है, दिमाग में कोई बात उठ रही है तो मैं भी उसका सवाल का जवाब दे दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो इस तरीके से समझाने का प्रयास करा मैंने, और उम्मीद है कि आपको पसंद आया। जय श्री माता। आगे भी जितनी बार भी हम वीडियो बनाएंगे